आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनिल जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं अनिल जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। अनिल जी बताते हैं कि 27 दिसंबर साल 2016 अभी मैंने शाम की चाय की एक चुस्की ली ही थी कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो ऑफिस से मालिक का फ़ोन था। हेलो हेलो अनिल, तुम्हें अभी पनवेल पहुंचना होगा। चूँकि पनवेल मेरे घर से काफ़ी दूर था लिहाजन मैंने मालिक से हिचकिचाते हुए बोला, मालिक इस वक्त। मेरे यह बोलते ही मालिक ने फ़ोन कट कर दिया। मालिक के इस रवैये से मैं समझ गया था कि मुझे अभी पनवेल के लिए जाना होगा वरना मेरी नौकरी खतरे में है। लिहाजन मैं तुरंत घर से कार लेकर पनवेल के लिए रवाना हुआ। लगभग 2.5-3 घंटे के सफ़र के बाद मैं पनवेल पहुंचा, जहां मैंने मालिक का बिखरा हुआ सारा काम खत्म किया। सारा काम निपटाकर जब मैं कार में आया तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। मैंने पार्किंग जोन से अपना कार निकाला और हाईवे पर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब मैंने लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था और अब मुझे काफ़ी नींद आने लगी थी। और तो और सामने सड़क पर धुंध इतनी ज़्यादा थी कि मुझे साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था और ऐसे में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लिहाजन मैंने कार को एक छोटे से होटल की तरफ मोड़ लिया। मैं अभी होटल में दाखिल हुआ ही था कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उनके पास कोई रूम अवेलेबल नहीं है। बहुत विनती करने के बाद वो मुझे एक कमरा देने को राजी हो गया। मैं उसके साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही उसने मुझे एक दरवाज़ा दिखाया जो कि मेरे कमरे के भीतर से किसी दूसरे कमरे का दरवाज़ा था। उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे दरवाज़ा दिखाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए साहब, पर आप इस दरवाजे को मत खोलना। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था, जिस वजह से बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 2:30 बजे एक तेज आवाज़ के चलते मेरी नींद खुल गई। वो आवाज़ किसी के खरोचने की थी जो कि उस दरवाजे के पीछे से आ रही थी। पहले तो मैंने यह सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद कोई चूहा होगा, पर वक्त के साथ साथ वो आवाज़ तेज होते जा रही थी। मैं बिस्तर से उठकर उस दरवाजे के थोड़ा करीब गया ही था कि तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटके एक ताले पर गई। मैं अभी उस ताले को देख ही रहा था कि तभी वो ताला अपने आप ही खुल गया। पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया, फिर मैंने ताला हटाकर दरवाज़ा खोला। उस दरवाजे को खोलते ही मैंने जो देखा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा था। दरअसल उस कमरे में एक औरत चल रही थी, पर हैरानी की बात तो यह थी कि ना ही वो औरत चिल्ला रही थी और ना ही छटपटा रही थी। इसी बीच मुझे याद आया कि रिसेप्शनिस्ट ने मुझे इस दरवाजे को खोलने से मना किया था। मैं वहाँ से भागने वाला ही था कि तभी उस औरत ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि डर से मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा और मैं लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। डर से मेरी चीख निकल गई, जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट और बगल के रूम वाले 4-5 लोग वहां आ पहुंचे, जिनके आते ही वो जली हुई औरत हवा में धुआं हो गई। जिसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि दरअसल वो औरत एक चुड़ैल है जिसने कुछ महीनों पहले ही खुद को उस रूम में जलाकर मार लिया था।
पर गनीमत रही कि उस रात मैंने अपने रूम का मेन डोर बंद करना भूल गया था और शायद मेरी इसी लापरवाही की वजह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी अनिल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।